एग्जाम्पल करते हैं ट्रिवियल एक्शन। पहले तो हम इसके नेम है उसको थोड़ा गौर से देख लेते हैं। ये ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, मतलब कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है इस एक्शन में। मतलब कि ये एक ऐसा एक्शन है कि ये जो हर ग्रुप पर और नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया जाए तो वो उसमें ये एक्शन उस पर डिफ़ाइन करवाया जा सकता है इजीली। ठीक है, कैसे डिफ़ाइन होता है वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले तो आप ये देखिए, मतलब कि कोई भी आपको ग्रुप दे दिया जाए और एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि उस पर ग्रुप एक्शन डिफ़ाइन करवा दें, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि आप ट्रिवियल एक्शन डिफ़ाइन करवा दें। अगर उसने नाम मेंशन कर दिया ट्रिवियल का तो फिर तो आपको लाजमी बात है ट्रिवियल एक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर नाम मेंशन नहीं किया तो फिर आप जो मर्जी एक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, मगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि आप ट्रिवियल एक्शन डिफ़ाइन करवाएं। अगर आप वो आपको कह देता है कि नॉन ट्रिवियल एक्शन डिफ़ाइन करवाएं तो फिर आप ये वाला एक्शन डिफ़ाइन नहीं करवा सकते, इसके अलावा डिफ़ाइन करवाने पड़ेंगे। और जब से इसके अलावा ग्रुप एक्शंस हैं तो वो मैं नेक्स्ट मतलब कि आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो उसके ज़रिए मतलब कि आप डिफ़ाइन करवा सकते हैं। चले पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने ये कैसे डिफ़ाइन करवाया, मैंने कहा जी और ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने एक मैपिंग एम डिफ़ाइन करवाई। किस तरह के, मतलब जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनके दरमियान में जो कंपोजिशन, मतलब कि जो एम ऑपरेट करेगा इन दो एलिमेंट्स को, वो डॉट से ऑपरेट करेगा और सेकंड एलिमेंट आ जाएगा सेट का। ठीक है, ए का सेट आ गया। आप ये देखें कि ये मैपिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वजह क्या है, हर इनपुट के बदले इधर आपको एक आउटपुट मिल जाएगी। मतलब कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें उसके बदले आपको एक आउटपुट लाजमी मिलेगी। ये ग्रुप एक्शन, मतलब ये एक्शन है। पहले तो ये बात चेक करनी कि आपने जो डिफाइन करवाया वो एक्शन भी है या नहीं, मतलब मैपिंग भी है या नहीं। मैपिंग तो होना लाजमी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मैपिंग होना लाजमी है फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का और ए का, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जितने भी ऑर्डर पेयर्स बने थे, ठीक है, उनको ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, मतलब फॉर ऑल ए, तमाम ए के एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए मैंने ऑपरेट करवाना है तो डॉट का मिड साइन डाल दिया मैंने। अब देखें आप डेफिनेशन के मुताबिक सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट ए आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि ग्रुप की आइडेंटिटी ने ए के एलिमेंट्स पर, ठीक है, ग्रुप की आइडेंटिटी ने ए के एलिमेंट्स पर कोई अफेक्ट नहीं किया लेफ्ट साइड से, क्योंकि ग्रुप लेफ्ट साइड पर है इसलिए तो फिर एलिमेंट भी ग्रुप के लेफ्ट साइड पर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आपको पता है इन जनरल आप जानते हैं जी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस जी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि ये लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करेगा, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करना चाहिए। ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने जब आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का ए के एलिमेंट्स पर अप्लाई हुआ तो उसने उसके एलिमेंट्स पर अफेक्ट नहीं किया, तो ये ग्रुप एक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, कोई भी, मतलब कि तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। G1 G2 मैंने इन जनरल दो एलिमेंट्स लिए हैं, इनको कंपोज किया। कंपोज करने के बाद कंपोज कैसे करना, मतलब कंबाइन कैसे करना, क्लियर प्रॉपर्टी के तहत, मतलब कि जो ऑपरेशन जी में है उसके तहत उसको आप कंबाइन कर लें कि G1 G2 भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। वजह क्या है कि ये ग्रुप है, तो अगर दो एलिमेंट्स को आप लेते हैं कंबाइन करते हैं जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप का होगा। फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई है। ठीक है, फिर अब ये पहला एलिमेंट है जी का और ये दूसरा एलिमेंट है ए का, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें होगा, तो इसका मतलब है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमने मैपिंग तमाम जी क्रॉस ए के एलिमेंट्स के लिए डिफाइन की हुई है। तो ये भी ग्रुप का जी क्रॉस ए का एलिमेंट है, इसकी मैपिंग डिफाइन करेंगे। इस साइड पे डॉट आएगा और डेफिनेशन के मुताबिक सेकंड एलिमेंट लिख दिया जाएगा। डेफिनेशन के मुताबिक सेकंड एलिमेंट लिख दिया, सेकंड एलिमेंट मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट लिख दिया, आप मैपिंग के जरिए ये देख सकते हैं। चलें ठीक है, अब हमने ये देखें डेफिनेशन की अप्लाई की G2 G डॉट ए एक एलिमेंट पर, तो एलिमेंट आ गया ए। तो अब आप ये देखें डेफिनेशन के ज़रिए अगर हम G1 और G डॉट ए पर अप्लाई करें तो आंसर ए आएगा। अब देखें ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो मैं ए की जगह पर ये चीज़ रिप्लेस कर सकता हूँ, वो मैंने रिप्लेस कर दी है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद अब ये देखें डेफिनेशन के मुताबिक G डॉट ए
ये भी बराबर होगा ए के। तो इसकी जगह पर मैं ये चीज़ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये दूसरी कंडीशन भी ग्रुप एक्शन की सेटिस्फाई होगी। और फिर हमने क्या कहा, एम इज़ अ ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए एंड इज़ कॉल्ड ट्रिवियल एक्शन। मतलब कि ट्रिवियल एक्शन है, मतलब कि किसी भी ग्रुप और नॉन एम्प्टी सेट के लिए ये डिफाइन किया जा सकता है। सर ने एक क्वेश्चन दिया था कि डिफाइन अ ट्रिवियल एक्शन ऑन D4 विच एक्ट्स ऑन द सब ग्रुप ऑफ D4 ऑफ ऑर्डर 4। मतलब कि D4 के ऐसा सब ग्रुप लेना है आपने, मतलब कि जिसका ऑर्डर 4 हो, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें 4 हो। ठीक है, मैंने ये D4 लिख दिया आपको। ये जो फॉर्म होती है जनरेटिंग फॉर्म होती है, मतलब कि ये जो इसके जनरेटर होते हैं, मतलब कि जितने एलिमेंट्स से ग्रुप जनरेट हो रहा होता है वो एलिमेंट्स पहले लिख दिए जाते हैं, फिर उसके बाद कि वो कैसे डिफ़ाइन हो रहे हैं, मतलब कि उन जनरेटर के ऑर्डर्स कितने हैं वो लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इसे एक्सपेंड करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा पहले आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लें, फिर फर्स्ट जनरेटर को की पावर्स इंक्रीज़ करते जाएं, 1 2 फिर 3। अब A4 नहीं लिखना क्योंकि A4 किसके बराबर है, E के। अब वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखना। मतलब कि फिर यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर सेकंड जनरेटर लिखना है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है कि A को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर B को A से, फिर B को A क्यूब से, मतलब कि तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास ये नेक्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको एक्सपेंड करने का तरीकाकार ये होता है। ठीक है, अब देखें मैंने ये ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर 4 है। आप ये याद रखें, ये जो A है ना, ये रोटेशंस को शो करता है। जो A ये फंक्शन है एक किस्म का, ये रोटेशंस को डोनेट करता है, जाहिर करता है। तो आप ये याद रखिए, ये जो रोटेशंस का सेट होगा हमेशा, तो ये एक सब ग्रुप लाजमी बनाएगा, और ये सब ग्रुप मैंने वही वाला लिया है। ठीक है, तो अब मैंने इस पर एक्शन डिफाइन करवाया। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना था ग्रुप का और किसी नॉन एम्प्टी सेट का। अब इसने सब ग्रुप दे दिया है, तो क्योंकि वो सेट तो है तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए था, वो सब ग्रुप भी हो गया। हालांकि सब ग्रुप भी तो एक कलेक्शन होती है, वो भी सेट होता है। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, D4 और क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे इसमें, कैसे चेक करते हैं, कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। D4 का ऑर्डर 8 है और इसका 4 है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 32 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। मतलब कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैंने अब कोई भी एलिमेंट ले लिया, मैंने एक्शन डिफाइन करवाया। D इधर जाहिर कर रहा है कि ये D4 का एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो स्मॉल h लिखा है ये h का एलिमेंट है। ठीक है, जब इस पर मैपिंग डिफाइन करेंगे, दोनों में कंपोजिशन के लिए हमने D लिखा है, मतलब कि ये ऑपरेट कैसे होंगे। ऑपरेट होने के लिए कि हमने ट्रिवियल एक्शन की डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, और सेकंड एलिमेंट आ गया है। ठीक है, और ये फॉर ऑल तमाम h बिलोंग्स टू G के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, अब आप इसे कहेंगे कि ग्रुप एक्शन प्रूव करें। ग्रुप एक्शन इसे इजीली प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, मगर ये लेंथी हो जाएगा सर, आपको नहीं देंगे, मतलब कि 32 एलिमेंट्स के लिए सबके लिए शो करना है, इजी नहीं होगा। अब ये देखें, जब हमने जर्नल प्रूव कर दिया, हमने कहा था G कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, ये D4 भी एक ग्रुप है। ठीक है, और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, और H भी तो नॉन एम्प्टी सेट ही है। अब ये आगे इसमें फर्दर खूबियाँ हैं, उससे तो हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये एक्शन जो मैंने डिफ़ाइन करवाया है, जब ये तमाम ग्रुप्स के लिए वैलिड था, तो इसलिए ये D4 के लिए भी वैलिड होगा, और इसे आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम जर्नल प्रूव कर चुके हैं तो हमें इनके लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 20 हमारे पास पर्सनस हैं, अगर वो कोल्ड ड्रिंक के लिए एग्री हैं कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो जो उनमें से 10 होंगे तो वो भी एग्री होंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि जब हम जर्नल प्रूव कर चुके हैं तो हमें इसको शो करने के लिए मतलब कि दोबारा इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो फिर यही स्टेप्स ऊपर वाले रिपीट कर दें। अब देखें, मैंने D और H लिया है। ठीक है, आप भी इन्हीं एलिमेंट्स को G की जगह जो G है इसकी जगह H लिख दें, मतलब कि नोटेशन चेंज कर दें। आप इधर G1 G2 लिया है, H1 H2 ले लें, मतलब कि 32 एलिमेंट्स के लिए तो शो नहीं करेंगे हम, वैसे ही जर्नल प्रूव कर देंगे। ऐसे तो सर कोई भी Z100 भी दे सकते हैं, Z200 भी दे सकते हैं, और उसका कोई सब ग्रुप दे सकते हैं।
ठीक है, तो फिर उसके तो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो फिर आप जर्नली उस चीज़ को आप प्रूव कर देंगे।